Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक बढ़िया पैटर्न के साथ चलेंगे एंड पैटर्न कुछ ऐसे दिखने वाला है। Obviously, number of lines to be drawn in the pattern should be accepted from user, right? So let's go on thinking about logical development aspect of drawing this pattern and हमेशा की तरह हम लोग इसको भी मैट्रिक्स के रूप में देखने वाले हैं so that it will be very easy for us to decide कहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करना है, कहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट करना है एंड डिजायर्ड पैटर्न को कैसे ड्रॉ करना है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक इन दिस टर्म इज, सबसे पहले हम लोग इसका हाफ पार्ट के बारे में सोचने वाले हैं एंड इसके हाफ पार्ट में वी कुड बी एबल टू सी दैट इफ द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 देन शुरू में मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, नेक्स्ट लाइन में 4 स्टार, नेक्स्ट में 3, 2 एंड 1, ऐसे ये कम कम होते जाएंगे, राइट? So in that case, we have seen like in previous some of the video, we have seen like such kind of pattern, and this is left down triangle and this is right down triangle. But अभी इनको साथ में draw करना है so that we could get this particular pattern. So let's go on thinking across कि what will be the issues and what are the looping structure that we are going to use. Definitely यहाँ पे भी नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, राइट? सो डेफिनेटली आउटर लूप अगेंस्ट द लाइन रखेंगे एंड उस लाइन में क्या क्या करना है इसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ इनर लूप्स के बारे में सोचना पड़ेगा. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर इन दिस केसेस, पहले 1, 2, 3, 4 and 5. These are the number of lines or these are the number of rows in this. And then इस हाफ पैटर्न को सोचने के लिए मेरा पहला सोचना है सिर्फ इसके लिए 1, 2, 3, 4 and 5, इतने ही कॉलम्स के बारे में मैं सोच रहा हूं, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट राइटिंग द आउटर लूप फॉर दिस एंड इन दैट केस द आउटर लूप गोज विद, outer loop is for number of lines or rows and उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines. So r के values क्या क्या रहेंगे? r will be, r is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. That's it, right? Now let's go on thinking about inner loop structure first, right? So इस केस में सबसे पहला जो inner loop रहेगा उसके बारे में सोचते हैं एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट? स्टार्स, राइट? सो पहले लाइन में मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है? जितने लाइन नंबर से उतने सारे स्टार को प्रिंट करना है, राइट? सो यहां पे आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग हाउ मेनी स्टार्स? सो 5 स्टार्स, राइट? एंड देन जैसे जैसे लाइन नंबर्स एक एक से बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे नंबर ऑफ स्टार्स को कम करना है, राइट? सो जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा उस हिसाब से मेरा नंबर ऑफ स्टार का प्रिंटिंग कम कम होते जाएगा, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अक्रॉस कि ये लूपिंग को कैसे रखेंगे, राइट? सो यहाँ पे इस कॉलम को शुरू करेंगे लेट अस से 0 से, राइट? एंड देन आई विल से दैट सी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर. तो अभी हमेशा हम लोग जनरली शुरू करते हैं यहाँ पे एक स्टार का प्रिंटिंग से. Why do we start with 0? So let's go on thinking against this, right? Number of lines कितने हैं? 5 है, right? And then minus फर्स्ट इटरेशन में r का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो ये चलेगा व्हाट? कहां तक? 4 तक. सो 0 से लेके 4 तक 0, 1, 2, 3 and 4 आई एम एबल टू प्रिंट व्हाट? 5 स्टार्स. नेक्स्ट इटरेशन में 5 minus 2 it will be having 3. So 0 से लेके 3 तक 0, 1, 2 and 3 it will print what? 4 stars, right? Next iteration में 5 minus 3 ये बनेगा 2, 0 से लेके 2 तक. So 0, 1 and 2. Next iteration में 5 minus 4 ये बनेगा 1, right? 0 से लेके 1 तक 0 and 1 and next iteration में 5 minus 5 that is what? 0, right? So 0 less than or equal to 0 एक बार सिर्फ, right? Okay, so this is how we could be able to print this star pattern, right? So I hope कि ये कंडीशन सबको समझ में आ रहा है, right? Okay, now in this case ये इनर लूप में हम लोग सिर्फ प्रिंट करेंगे what? स्टार.
दैट्स इट, राइट? ओके, नाउ अभी बाकी बचे हुए जगह पे हम लोगों को स्पेसेस को फिल करना है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट विल बी द थिंकिंग अगेंस्ट प्रिंटिंग द स्पेसेस? सो आई नीड वन मोर इनर लूप, and this inner loop will go for printing what? Spaces, right? And यहाँ पे पहले पहले लाइन में मुझे जीरो स्पेस चाहिए, राइट? ओके, जीरो स्पेस। सो हियर आई एम गोइंग फॉर राइटिंग इट, जीरो स्पेस चाहिए। दूसरे लाइन में मुझे वन स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे दो स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे तीन स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4 4 स्पेसेस चाहिए, राइट? अभी इनके बारे में सोचते हैं। जब नंबर ऑफ लाइन 1 है तो मुझे जीरो स्पेस चाहिए, जब नंबर ऑफ लाइन 2 है तो मुझे वन स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ लाइन 3 है तो मुझे 2 स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ लाइन 4 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस रिलेशनशिप, राइट? जब नंबर ऑफ लाइन 4 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, नहीं क्या? सो इन दैट केस व्हाट इज इट? नंबर ऑफ लाइंस 4, 1 2 3 4। सो मुझे चाहिए 1 2 एंड 3। सो ऑलवेज इट इज लेस देन व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस। तो उस हिसाब से अगर लूपिंग करना है तो कैसे करेंगे? S starts with 1 and S must be less than number of line. So इस केस में शुरू के इटरेशन में R का वैल्यू इज व्हाट? 1. So in that case 1 less than 1, 1 से शुरू होगा, 1 is not less than 1. So इस लूप में नहीं जाएगा एंड स्पेस का प्रिंटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन में R का वैल्यू इज 2, राइट? सो लेस देन 2 के साथ मुझे करना है। सो कैसे चलेगा? 1 से चलेगा एंड दैट्स इट। तो one number of space it will print, right? Okay, less than 3. So less than 3 मतलब 1 as well as 2, 1 and 2, 2 spaces, right? Next time less than 4. So 1 2 and 3, 1 2 and 3, 3 spaces. And less than 5, 1 2 3 and 4, 4 spaces. It goes on printing, right? Okay, so I hope you understood this particular looping structure also. And यहाँ पे हम लोगों को specifically print करना है what? Space. That's it, right? Okay. तो ये डिस्कशन हुआ अपना हाफ पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट विल बी द मिरर इमेज फॉर दिस, राइट? ओके, सो इस केस में अगेन हम लोग सोचते हैं कि अभी इस रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट के बारे में क्या सोचना है, राइट? ओके, एंड इन दैट केस वी कैन गो विद 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 5 कॉलम्स के बारे में सोचते हैं। सो पहले रो में, राइट, ये पार्ट में पहले रो में मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं? राइट, ऑल 5 स्टार्स, राइट? ओके, नेक्स्ट रो में मुझे एक स्पेस एंड 4 स्टार प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट? ओके, सो पहले सोचते हैं, पहले हम लोगों को 0 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस। सो पहले स्पेसेस, फिर उसके बाद स्टार्स, तब जाके ये बढ़िया पैटर्न बनेगा, राइट? सो पहले स्पेसेस एंड फिर उसके बाद स्टार्स। एंड नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी ड्रॉन एंड नंबर ऑफ स्टार्स टू बी ड्रॉन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ दिस। सो इस केस में हम लोगों को थर्ड इनर लूप चाहिए। सो दैट इज इनर लूप फॉर व्हाट? स्पेस। एंड इस केस में भी अपना कंडीशन सेम रहने वाला है। S is equal to 1, S must be less than what? Number of rows, and in that case go on printing what? Space. Right? And last case में we are in need of what? Printing the star, and यही loop उधर चाहिए हम लोगों को, right? So fourth inner loop रहेगा, and इस inner loop के साथ हम लोग क्या print करेंगे? Stars, right? Okay. C is equal to 0, C must be less than or equal to number of lines minus R, and यहाँ पे print करेंगे what? Stars. Same loop, right? Okay. And already we have done the hand run onto this to draw this pattern. Same hand run यहाँ पे होके ये rest of the patterns भी draw होगा, right? So एक लाइन के लिए if R is equal to 1, देखते हैं कैसे वर्क होगा, right? R is equal to 1, C 0 से लेके 5 minus 1 तक, so 0 से लेके 5 minus 1 तक मतलब 4 तक, right? So 0 1 2 3 4, right? Okay, उसके बाद हाँ यहाँ पे नो स्पेस, उसके बाद यहाँ पे नो स्पेस, एंड फिर 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 and 4, and this goes on printing what? This particular thing. And इन चारों लूप्स के बाद we need definitely a new line, तब जाके R का वैल्यू बनेगा what? 2, and वैल्यू 2 होने के बाद यहाँ पे 0 से लेके 5 minus 2 that is what? 3 तक, so
0 1 2 एंड 3, फिर 1 से लेके लेस देन 2 तक, राइट? सो 1 स्पेस, फिर अगेन 1 स्पेस एंड फिर 1 2 3 एंड 4 स्टार्स, एंड इसके बाद ये रो बन के नेक्स्ट लाइन में चलना है न्यू लाइन के साथ, राइट? सो आई होप कि यहाँ पे भी 4 इनर लूप के साथ चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आउटर लूप. आउटर लूप इज गोइंग टू डू द फंक्शनैलिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, एंड इनर लूप्स में उस लाइन में स्टार प्रिंट करने हैं, स्पेस, उसके बाद स्पेस एंड उसके बाद स्टार, राइट? सो लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर कि ये प्रोग्रामिंग से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग पार्ट नाउ. So we are back into the VS Code, and यहाँ पे what we are going to do is इस पैटर्न प्रिंटिंग के कोड में नया फाइल बनाएंगे एंड उस नए फाइल को नाम देंगे लेट अस से pattern10.c, राइट? ओके, एंड यहाँ पे एज यूजुअल ये कोड को pattern.c में 10.c में कॉपी कर लेंगे, राइट? ओके, लेट मी मिनिमाइज दिस एंड नाउ द प्योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन this. So number of lines to be accepted from the user, we have this is a very common thing in every pattern printing things, and यहाँ पे how many lines you want, right? ओके, एंड फिर हम लोग करेंगे व्हाट, scanf के साथ, एंड यहाँ पे accept it in what digit format and store it in number of lines. That's it, right? Okay, now outer loop के बारे में सोचते हैं, and outer loop says that यहाँ पे I need to go with the rows. R is equal to 1, R must be less than or equal to number of lines to be drawn, and यहाँ पे R plus plus, right? ओके, एंड इसके अंदर अभी हम लोगों को सोचना है कि क्या क्या प्रिंटिंग करना है. सो उस केस में वी हैव सीन लाइक वी नीड टू प्रिंट फर्स्ट स्टार, उसके बाद वी नीड टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस, उसके बाद वी नीड टू गो ऑन प्रिंटिंग अगेन स्पेस, एंड एंड में स्टार प्रिंट करेंगे, राइट? ओके, एंड देन हम लोग नई लाइन पे चलेंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे करते हैं न्यू लाइन. सो इस कमेंटिंग के हिसाब से पहले स्टार्स को प्रिंट करेंगे, फिर स्पेस एंड फिर स्टार, एंड फिर नई लाइन पे कंट्रोल लेके आएंगे, राइट? तो स्टार्स को कितना प्रिंट करना है, जितने वो नंबर ऑफ लाइंस है उतने स्टार्स पहले प्रिंट होने चाहिए, एंड फिर जैसे जैसे रो वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे स्टार का प्रिंटिंग एक एक से कम होना चाहिए, राइट? सो व्हाट वी आर थिंकिंग इन थ्योरेटिकल डिस्कशन, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं. फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस r. ये माइनस r फैक्टर कहां से आ गया? जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक स्टार कम होना चाहिए, राइट? एंड देन विल से व्हाट, c प्लस प्लस, एंड इन दिस केस विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्टार्स. सो यहाँ पे आई विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्टार. नेक्स्ट टू दैट स्पेस प्रिंटिंग के लिए, राइट? पहले लाइन में मुझे 0 स्पेस, पहले लाइन में मुझे 0 स्पेस, दूसरे लाइन में मुझे 1 स्पेस, तीसरे लाइन में मुझे 2 स्पेस. कैसे थिंकिंग? तीसरे लाइन में 2 स्पेस, मतलब नंबर ऑफ लाइन -1 तक के स्पेसेस चाहिए, राइट? सो बहुत क्लीन एंड क्लियर थिंकिंग. फॉर integer s is equal to 1, s must be less than number of line or number of row, right? Okay, and then I'll go with what, s plus plus, and यहाँ पे we'll go on printing what, space. बहुत क्लीन थिंकिंग, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहाँ पे हाफ पार्ट तो बन रहा है या नहीं, एंड जैसे ही हाफ पार्ट बनने लगेगा तो जस्ट रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जस्ट कॉपिंग फर्स्ट स्पेस का एंड देन उसके बाद स्टार का लूप, राइट? ओके, यहाँ पे ये लाइन होने के बाद डेफिनेटली वी आर इन नीड ऑफ व्हाट, प्रिंट एफ के साथ चलेंगे व्हाट, न्यू लाइन, राइट? ओके, लेट्स गो ऑन चेकिंग. रन करते हैं इसको, एंड आई एम एबल टू सी दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस यू वांट. आई वांट 7 नंबर ऑफ लाइंस. तो देखते हैं, राइट? पहले लाइन में 7 स्टार, देन 6 5 4 3 2 एंड 1, परफेक्ट, राइट? नाउ अगर हम लोग
अभी रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो इट इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ मिरर इमेज. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले हम लोगों को अभी स्पेसेस चाहिए. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस मच पार्ट एंड यहाँ पे स्पेस में उसको डाल देंगे, राइट. ओके, एंड देन आई विल गो विथ स्टार वाला जो पार्ट है उसको कॉपी करते हैं एंड स्टार प्रिंटिंग के कमेंट के बाद उसको पेस्ट करेंगे. दैट्स इट, राइट. ओके, एंड लेट्स सी नाउ डिजायर्ड पैटर्न अपने लिए प्रिंट हो रहा है या नहीं. सो व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, let's see like how many lines you want. I want 7 lines and please observe बहुत बढ़िया तरीके से ये पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, राइट. ओके, नाउ once we are able to print half of the pattern, it is been justified that उसका mirror image half pattern draw करके ये बढ़िया पैटर्न बन चुका है, राइट. सो लेट्स सी लाइक हम लोगों ने प्रीवियस जो पैटर्न बनाया था दैट वाज पैटर्न नंबर 9, उसको एक बार रन करके चेक करते हैं. एंड दिस इज माय पैटर्न नंबर 9, राइट. ये ऐसे बन रहा है. एंड अभी का जो पैटर्न बनाया हम लोगों ने पैटर्न नंबर 10, ये इसका ही ऊपर वाला मिरर इमेज बन रहा है, राइट. ओके, सो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो एक बहुत बढ़िया शेप बनेगा. सो लेट्स थिंक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस पर्टिकुलर पार्ट आई एम कंसिडरिंग एज अ लोअर पार्ट. सो पैटर्न नंबर 10 को ऊपर रखेंगे एंड इस 9 को नीचे से यहां पे जोड़ देंगे, राइट. सो लेट्स सी लाइक हाउ दिस पैटर्न इज getting formed, right. So what I'm doing is pattern number 9 को मैंने यहां से कॉपी कर लिया एंड पैटर्न नंबर 10 के नीचे यहां पे I'm just going to paste it, right. And let's think about how we can go on executing this, right. Okay, so here I'll go with, if I run this now and I'm able to see like if number of lines is equal to 7, I'm able to see this complete very nice pattern to be drawn, right. Okay, so ये पैटर्न में कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे आ सकते हैं लाइक इसका आप पैटर्न बना लो. सो आई होप यू कुड बी एबल टू डू दैट वेरी नाइसली बिकॉज आप इसको फिर आधा पार्ट कंसिडर करोगे एंड इसका मिरर इमेज को यू कैन बी एबल टू कंसिडर एज दिस पार्ट, राइट. उनको जोड़ देना है, you could be able to draw this pattern, right. So any combination of this can be drawn in a very well manner and आपको ये जरूर modifications करके देखने हैं आपके machines के ऊपर, right. If there are some issues with respect to the programming, please do comment in the comment box and अगर कुछ problems आते हैं कोड में तो take a snapshot of it and send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution, right. So इस कोड में इतना ही रखते हैं, आगे के कोड में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.